हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं वसंत भाग 2 का पार्ट 5, जिसका नाम है पापा खो गए। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 4 मिठाई वाला करवाया था। तो चलिए अब पार्ट 5 शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले सार करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रश्न अभ्यास करेंगे, फिर बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। तो इसका सार आता है, यह एकांकी लेखक श्री विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखा गया है, जिसमें निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण किया गया है और पाठ के द्वारा बच्चों के अपहरण के बढ़ते वारदातों को दिखाया है। रात के समय सड़क पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दीवार पर नाचने की मुद्रा में खड़ी लड़की का पोस्टर है। सुबह खड़े खड़े वे जो भी देखते थे, रात में उसकी बातें करते थे। खंबा एक स्थान पर खड़े रहने के कारण परेशान है। पेड़ कहता है कि वह तो उससे पहले से ही खड़ा है, उसका तो जन्म ही इसी स्थान पर हुआ था। उस समय यहाँ कुछ नहीं था। वह और सामने फैला विशाल समुंदर था। सड़क बनने पर जब खंबे को उसके पास लगाया गया तो पेड़ को लगा कि उसका अकेलापन दूर करने के लिए एक साथी मिल गया है। खंबे पर जब बरसात के दिनों में मुसीबत आई तो उस समय पेड़ ने उसे सहारा देकर संभाला था। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। दीवार पर लगे पोस्टर के टेढ़े मेढ़े होने के कारण पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत के घुंघरू बज उठते हैं। उसी समय वहाँ किसी के आने की आहट होती है। सब चुप हो जाते हैं। एक आदमी अपने कंधे पर एक लड़की को उठाए चल रहा था। आदमी ने उस लड़की को बेहोश कर दिया था, इसलिए वह गहरी नींद में सो रही थी। आदमी लड़की को वहीं छोड़कर अपने खाने का प्रबंध करने चला जाता है। आदमी के जाने के बाद खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कोआ लड़की आदमी के बारे में बात करने लगते हैं। वे छोटी लड़की को उस आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। उन सब की बातें करने की आवाज़ों के कारण लड़की जाग जाती है। वह सबको बातें करते देख हैरान हो जाती है। लड़की को उठा देखकर सब चुप हो जाते हैं। लड़की अपने माँ बाप और घर को याद करके रोने लगती है। लेटर बॉक्स से चुप नहीं रहा जाता। लेटर बॉक्स लड़की से बात शुरू करता है। वह उसके मन का डर दूर करने का प्रयास करता है। वह लड़की के से उसके घर का पता पूछता है, परंतु उसे अपने घर का पता मालूम नहीं था। लेटर बॉक्स लड़की को बताता है कि वे लोग भी इंसानों की तरह बात करते हैं। लड़की उन लोगों के साथ घुल मिल जाती है। वे सब आपस में खेलने लगते हैं। सब चीज़ें उसको दुष्ट आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। उसी समय बच्चे उठाने वाला आदमी वहाँ आ जाता है। सभी वस्तुएं अपने अपने स्थान पर खड़ी हो जाती हैं। लड़की पेड़ के पीछे छिप जाती है। आदमी लड़की को ढूंढता है, परंतु उसे लड़की कहीं नहीं मिलती। सभी चीज़ें मिलजुल कर उस लड़की की रक्षा करती हैं। आदमी वहाँ से चला जाता है। सभी लोग लड़की को बचाकर खुश हो जाते हैं। लड़की खेलते हुए सो जाती है। लड़की के सोने के बाद उसे घर कैसे पहुँचाया जाए, सब वही सोचते हैं। कोआ उन्हें लड़की के घर का पता लगाने का एक उपाय बताता है। वह कहता है, पेड़ और खंबा लड़की के ऊपर इस प्रकार टेढ़े हो जाएंगे जिससे लगे कि यहाँ कोई दुर्घटना घटी है। खंबा कहता है कि यदि फिर भी वहाँ कोई नहीं आता है तब क्या होगा। कोआ लेटर बॉक्स को एक संदेश लिखने के लिए कहता है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। खंबा टेढ़ा खड़ा है। एक पेड़ सोई हुई लड़की के ऊपर झुका हुआ था। कोआ काँव काँव कर रहा था। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए हैं लिखा हुआ था। नाचने वाली
लड़की उस बच्ची की मुद्रा बना लेती है। उसके पापा खो गए थे। अंत में लेटर बॉक्स सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वह सबसे कहता है कि जिसे भी इस लड़की के पापा मिले उन्हें यहाँ पर ले आएं। तो अब आते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। भंगिमा यानी मुद्रा, आफत यानी मुसीबत, थरथर कांपना यानी डर से कांपना, झेलना यानी सहन करना, गरूर यानी घमंड, कर्कश यानी कानों को खराब करने लगने वाली आवाज़, फोकट यानी मुफ्त में, पेड़ में चूहे दौड़ना यानी बहुत भूख लगना, दाल में काला होना यानी कुछ गड़बड़ की आशंका, गश्त लगाना यानी चारों ओर घूमना, गौर से देखना यानी ध्यान से देखना, चकमा देना यानी धोखा देना, प्रेक्ष यानी दर्शक। तो सबसे पहले आते हैं अब इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? इसका उत्तर है नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगा, क्योंकि उसकी समझदारी के कारण लड़की अपने घर पहुंच पाती है। लड़की को घर पहुंचाने के लिए वह कई तरह के उपाय करता है। प्रश्न 2, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? इसका उत्तर है पेड़ और खंबे दोनों सड़क के किनारे खड़े थे। पेड़ ने खंबे की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया, लेकिन खंबा अपनी अकड़ में था। एक दिन बहुत बड़ा आंधी तूफान आया, खंबा पेड़ के ऊपर गिर गया। पेड़ ने उसे संभाल लिया। उसी दिन से दोनों की दोस्ती हो गई। प्रश्न 3, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? इसका उत्तर है लेटर बॉक्स का रंग लाल था। उसके लाल रंग के कारण ही सब लोग उसे लाल ताऊ कहकर बुलाते थे। प्रश्न 4, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? इसका उत्तर है लाल ताऊ की आवाज़ बहुत मीठी थी। लाल ताऊ अपने पेट में लोगों की बातें छुपा कर रखते थे। वह लड़की को घबराई देखकर उसे हौसला बढ़ाते थे। इस तरह लाल ताऊ अन्य पात्रों से भिन्न है। प्रश्न 5, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगीं लिखे। इसका उत्तर है नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में सजीव पात्र नाचने वाली लड़की है। वह छोटी लड़की के साथ नाचती है, लड़की को छिपने में मदद भी कराती है। जब वह थक जाती है वह पोस्टर में बैठ जाती है। हमें उसका पोस्टर अच्छा लगता है। प्रश्न 6, क्या वजह थी कि सभी पात्र भी मिलकर भी लड़की को उसके घर पर नहीं पहुंचा पा रहे थे? इसका उत्तर है नाटक के सभी पात्र निर्जीव थे। वे सभी लड़की को उसके घर पहुंचाने में असमर्थ थे। लड़की को अपने घर का पता मालूम नहीं था। वे सभी पात्र अपनी दुनिया से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, नाटक में किस पात्र की तबीयत लोहे की बताई गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, खंबे की। प्रश्न 2, पापा खो गए पाठ के लेखक का नाम क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, विजय तेंदुलकर। प्रश्न 3, कौन सी घटना को याद करके पेड़ कांपने लगता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बिजली गिरने वाली। प्रश्न 4, किस घटना से खंबे का घमंड समाप्त हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, तूफान आने की घटना से। प्रश्न 5, किस पात्र का नाम लाल ताऊ है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, लेटर बॉक्स। प्रश्न 6, किसके पत्र से पता चलता है कि परीक्षित बच्चा स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं करता? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हेडमास्टर के। प्रश्न 7, कौन प्रतिदिन दूसरों की चिट्ठियां पढ़ता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लेटर बॉक्स। प्रश्न 8, लड़की को उठाकर लाने वाला व्यक्ति उसको पेड़ के नीचे छोड़कर क्यों चला गया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, उसे भूख लगी हुई थी। प्रश्न 9, नाटक का कौन सा पात्र प्रतिदिन गश्त लगाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कौवा। प्रश्न 10, लड़की ने अपने घर का पता क्यों नहीं बताया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, उसे सच में पता नहीं था। प्रश्न 11, बुरे आदमी के आने पर लड़की कहाँ छिप गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पेड़ के पीछे। प्रश्न 12, वृक्ष के खंभे पर झुककर दुर्घटना की स्थिति बनाना किसका सुझाव था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कौवे का। प्रश्न 13, पुलिस किस तरह से बच्चों को उनके घर पहुंचाती है? इसका उत्तर है
ऑप्शन बी खोए हुए। प्रश्न 14, बच्चे अपने पेड़ को क्या समझते थे? इसका उत्तर है निजी संपत्ति। प्रश्न 15, खंबे और पेड़ में दोस्ती किस ऋतु में हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन बी वर्षा में। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 6 शाम एक किसान करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।